नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा छठवीं के सामान्य विज्ञान इस घटक के अंतर्गत आवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन, हमारा अस्थि तंत्र और त्वचा, इस घटक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस घटक के हमने 2 भागों का अध्ययन किया है। अब तीसरे भाग में हम संधि क्या होती है और संधियों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बच्चों, आपने कभी फुटबॉल खेला है? फुटबॉल खेलते समय हम पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है हमारे पैर ऐसे मुड़ते क्यों हैं और हमारे पैर ऐसे चलते क्यों हैं? इन सभी का सहयोग संधियों के माध्यम से होता है। जिस स्थान पर 2 या 2 से अधिक हड्डियां जुड़ी होती है, उस जुड़ाव अवस्था को संधि अर्थात जॉइंट्स कहते हैं। संधियां 2 प्रकार की होती है, अर्थात जिस स्थान पर 2 या 2 से अधिक हड्डियां एक साथ जुड़ी होती है, उस अवस्था को, उस जुड़ाव को हम संधि कहते हैं। संधि अर्थात अंग्रेजी में उसको जॉइंट्स कहा जाता है। संधियां 2 प्रकार की होती है। संधियों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो संधियां 2 प्रकार की होती है। एक है चल संधि, मूवेबल्स, अर्थात जिस संधि के कारण हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, ऐसी संधियों को हम चल संधि कहते हैं। जैसे चल संधि की हड्डियों की हलचल होती है, अर्थात हाथों की हड्डी, पैरों की हड्डी, यह सभी हड्डियां एक साथ एक मिनट से जुड़ी है। जैसे हाथों की 2 हड्डियां एक मिनट से जुड़ी है, उस अवस्था को चल संधि कहेंगे। और दूसरा है अचल संधि, इमूवेबल। शब्द से ही पता चल रहा है कि अचल संधि की हड्डियों में हलचल नहीं होती, अर्थात करोट की हड्डियां, जैसे हमारे सिर की हड्डियां हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी है, पर उनमें हलचल नहीं होती। पर जबड़े, निचले जबड़े की हड्डियों को छोड़ा जाए तो ऊपर के स्कल का भाग जो है हमारा एक में से जुड़ा हुआ है, पर वह हलता नहीं है। इस प्रकार के हड्डियों के जुड़ाव को हम अचल संधि कहते हैं। चल संधि के कुछ प्रकार हैं। प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रकार है कब्जेदार संधि, हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट किसे कहेंगे? इस प्रकार की हड्डियां, इस प्रकार की संधियों वाली हड्डियों की हलचल केवल एक ही दिशा में होती है। यह हलचल अधिक से अधिक 180 डिग्री माप वाले कोण तक होती है। कूहनी और घुटने की हड्डियों में जैसे देखा जाए तो हम सिर्फ 180 डिग्री माप तक ही उसको मूव कर सकते हैं, उसको हिला सकते हैं। इस प्रकार की संधियों को हम कब्जेदार संधि अर्थात हिंज जॉइंट कहते हैं। जैसे चित्र में दिख रहा है कि यह चित्र में इस प्रकार से यह दिख रहा है कि यह हड्डियां सिर्फ एक में से एक दिशा में, केवल एक ही दिशा में हम उसको घुमा सकते हैं। इस प्रकार की संधियों को हम कहते हैं कब्जेदार संधि, हिंज जॉइंट। चल संधियों का प्रकार है उखल संधि अर्थात बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उखल संधि यानी ओखला जिस प्रकार से हमने देखा है, उस प्रकार से इस संधि का भाग रहता है। इस प्रकार की संधियों वाली हड्डियों की हलचल 2 या 2 से अधिक दिशाओं में कर सकते, अर्थात 360 डिग्री तक होती है। जैसे कंधे की संधि है, श्रोणी की संधि है। इन संधियों को हम उखल संधि कहते हैं। जैसे देखिए, एक बॉल है और उस बॉल को हमने सॉकेट में डाला है। इस प्रकार की संधियों को हम उखल संधि कहते हैं। ओखला जैसे हमने देखे है ना, ओखला में जिस प्रकार से हम उसको घुमा सकते हैं, उस प्रकार से ही इस संधियों को की सहायता से हम अपने शरीर के किसी भी अंग को, अर्थात कंधे के अंग को हम 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। संधि के तीसरे प्रकार में विसर्पी अर्थात फिसलदार संधि, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। विसर्पी संधि में क्या होता है कि इस प्रकार की संधियों वाली हड्डियों की हलचल केवल एक ही दिशा में होती है, पर यह हलचल अधिक से अधिक 180 डिग्री माप वाले कोण तक होती है। जैसे कूहनी की संधि और घुटने की संधि। विसर्पी संधियों के एक देखिए इस प्रकार का हम उसका चित्र देख सकते हैं कि हाथ के जॉइंट्स को हमने देखेंगे तो हम एक ही दिशा में 180 डिग्री तक ही घुमा सकते हो।